साहित्य दर्पण में विश्वनाथ के द्वारा काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने जो लक्षण किया था उसका खंडन किया जा रहा था, उसको बता रहे थे। तो पहला लक्षण को तो बता दिया गया नकारो अयमेव करके, उसका जो कैसे खंडन हुआ, वो कैसे उचित नहीं है विश्वनाथ के अनुसार, उसको बता दिया गया है। अब आगे सेकंड जो पॉइंट है काव्य प्रकाश में, मम्मट ने जो दूसरा बताया था लक्षण, तद दोषो शब्दार्थो, तद दोष तो हो गया और दोष रहना चाहिए, सगुणो सगुण रहना चाहिए। दूसरा क्या पॉइंट बनता है, सगुण। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी, ऐसा लिखा है, सगुण होना चाहिए दूसरा। अब सगुण शब्द का यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ के द्वारा खंडन किया गया है। कैसे खंडन किया गया है कि काव्य को सगुण, सगुण तो हो ही नहीं सकता, तो कैसे नहीं हो सकता। तो अब देखिए किच किसी के द्वारा कहा गया है, किसी ने कहा है, अच्छा अर्थात दुश्मन का नाम नहीं लेते, अर्थात कि काव्य प्रकाशकार मम्मट ने कहा है शब्दार्थयोः सगुणत्व विशेषण मनुपपन्नम गुणानाम रसेक धर्म। गुण क्या है, रस का धर्म है, ऐसा बताया जा रहा है। बताएंगे उसको व्याख्या करके। गुणा नाम रसेक धर्मम इत्वस्य रसांगिनो धर्म सूर्यादवः आत्मना इत्यादिना तनेव प्रतिपादितम। अब इतना को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पुस्तक को देखते रहना, ऐसे पुस्तक भी नहीं देखोगे तो डिस्प्ले में पुस्तक ही आ रहा है, डिस्प्ले में क्या आ रहा है, जो पुस्तक में दिया गया है वही आ रहा है। बस इसका जो हिंदी व्याख्या है उसको नहीं बता सकते, वो कॉपीराइट में आ जाता है। व्याख्याकार कल के दिन में केस कर देगा, वीडियो को देखेगा तो। देखिए सगुणत्व तो बताया गया है, जब पढ़ रहे थे काव्य प्रकाश आप लोगों को याद होगा, तो काव्य के लक्षण में दूसरा लक्षण आता है सगुणत्व, लेकिन यह विशेषण उचित नहीं है। विश्वनाथ कहता है जो काव्य प्रकाशकार मम्मट ने सगुणत्व बताया है, काव्य के लक्षण में विशेषण दिया है, वह विशेषण उचित नहीं है। सगुण तत्वम विशेषणम मनुत्पन्नम लिखा है ना, शब्दार्थयो सगुणत्व विश्लेषण मनुपपन्नम, उचित नहीं विशेषण। गुण रस के धर्म है। अब इधर बारीकी से समझते जाएंगे। जो गुण होता है काव्य में वह रस का धर्म होता है, शब्द और अर्थ का धर्म नहीं रहता। शब्द और अर्थ का धर्म बता रहा है यहाँ पर मम्मट गुण, लेकिन गुण तो रस का धर्म है, शब्द और अर्थ का धर्म नहीं है। कैसे मतलब कि गुण रस का धर्म है, देखिए गुणा नाम रसे का धर्म इवस्य, गुण रस का धर्म है, इवस्य अर्थात के यथा या उदाहरण के रूप में, जैसे कि हाँ, जैसे सूर्यादय धर्म सूर्यादय इव आत्मना, आत्मा के गुण सूर्यता आदि है, वैसी काव्य के आत्मरूप रस का धर्म माधुर्य आदि गुण है। हाँ, सगुणो गुण अर्थात कि ओज प्रसाद माधुर्य न त्रयस्ते न पुनर्दश। काव्य प्रकाश अष्टम उल्लास पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, 2-4 लोगों को पढ़ाया गया था क्लास में, पूरा शायद नहीं हो पाया था। तो आत्मा है, आत्मा तो सबके पास रहता है, आत्मा आत्मा आप लोगों का भी आत्मा है, मेरे पास भी आत्मा है, सबके पास है आत्मा। तो आत्मा के बारे में, जब आत्मा का गुण क्या कहलाएगा, जैसे कोई राजा है, ठीक है, तो राजा के शौर्य के बारे में, पराक्रम के बारे में बताएंगे। हाँ, अब राजा मान लिया जाए कहीं जाके युद्ध किया, युद्ध जीत दिया, तो उसके मतलब कि वंदना करेंगे, वंदीवाची सुतया पुरा, उसके पूर्ववासी उसके बारे में वंदना करेंगे, है राजा आपने फलाना शत्रु को मारा, ऐसे किया, हमारे राज्य को बचाया,
हमारे ऊपर उपकार किया, आप बहुत शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, आप देव हैं, देवता हैं, ऐसे करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, तो ये गुण है। तो वह गुण हमारा शरीर का कौन सा तत्व धारण करेगा। ऐसा किसी का गुणगान कर रहे हैं, राजा का गुणगान कर रहे हैं, तो राजा कहाँ पर धारण करेगा। जैसे कि राजा को कोई वस्तु प्रदान करेंगे तो हाथ से धारण करेगा, ठीक है। हाँ, राजा को कोई वस्तु हम देंगे तो हाथ से धारण करेगा, तो हम उसको गुण दे रहे हैं। तो कैसे गुण दे रहे हैं, आपने हमारा रक्षा किया, वंदना कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं, तो उसका जो आत्मा है वह उसको धारण करेगा। उसका आत्मा है वह उसको धारण करेगा, ठीक है। तो आत्मा किसका हुआ, हाँ, आत्मा उसको धारण करेगा। उसी के समान काव्य में गुणानाम रसेक धर्म, काव्य में जो गुण है वह रस का धर्म है। ये तो शरीर रूपी उदाहरण दे दिया गया राजा के बारे में। उसी प्रकार काव्य पढ़ते हैं तो काव्य में जो रस होता है तो रस का धर्म गुण है। यहाँ पर शब्दार्थ हो जो इसके द्वारा कहा गया है मम्मट के द्वारा, यह गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो सगुणत्व विशेषण दिया गया है मम्मट के द्वारा वह उचित नहीं है। अब यहाँ पर मम्मट का नाम का उल्लेख नहीं किया गया है किसी भी पाठ्य पुस्तक में, किसी के द्वारा कहा गया, उसके लक्षण का उल्लेख किया गया है। तो इससे एक सीख मिलता है, परीक्षा में जब आएगा इसमें से प्रश्न तो हम उसके लक्षण के बारे में, उसके तीनों पॉइंट के बारे में वर्णन करेंगे। भले मैं समझाते समय मम्मट का नाम ले देता हूँ, लेकिन परीक्षा में लिखते समय उसका न कारिका भाग में न विक्ति भाग में, इसमें जितना भी दिया गया है मतलब कि विक्ति भाग इत्यादि, वहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है किसके द्वारा, विश्वनाथ के द्वारा। तो हमें भी वर्णन करना नहीं चाहिए, यह उचित है। तो जैसे आत्मा का गुण हमारा मतलब कि क्या हो गया, मतलब कि सूरता आदि हो गया। उसी प्रकार काव्य का गुण क्या है, माधुर्य आदि गुण है। काव्य में जो रस रहता है उसका गुण है माधुर्य इत्यादि, शब्द और अर्थ का नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है, जो विश्वनाथ है वह कह रहा है। अब आगे देखिए, रस रसा व्यंजनकत्वेनोपचारत उपपद्यते इति चेद। हाँ, अभिव्यंजक, रसा अभिव्यंजक, ठीक है। आगे क्या लिखा है, तथा अपयुक्तम तहि तयो काव्य रूपेणाभिमतयो शब्दार्थयो रसोवती नवा नास्ति चेत गुणवत्वमपि नास्ति गुणानां तत् अन्वय व्यतिरेका अनुविधायित्वात्। अन्वय व्यतिरेक संबंध तर्क भाषा में पढ़े और दर्शन शास्त्र में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, अतिचेत कथम नोक्तम रसवंतिति विश्लेषम गुणवत्या अन्यथानुपच्यते तत्लभ्यत इति चेत तर्हि सरसा वित्तेव वक्तु युक्तम। अब चलो इसका व्याख्या करते हैं। यहाँ पर इसमें से आएगा, अंडरलाइन करने वाला उसको बता दिया जाएगा, फिर बोर हो गए क्या के बड़बड़ा रहे बोल के। तो देखिए ऊपर में लिखा है रसा अभिव्यंजकत्वेनोपचारत, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रस के अभिव्यंजक होने के कारण जो गुण रहता है वह रस का अभिव्यंजक होता है। रस के अभिव्यंजक होने के कारण, ठीक है। अब रस में अभिव्यंजक है तो शब्द और अर्थ सगुण होता है। रस अभिव्यंजक है तभी शब्द और अर्थ सगुण होता है। ऐसा मान लिया कहा दिया जाए तो किसके द्वारा, जिसने लक्षण किया है काव्य प्रकाश के द्वारा। हाँ, ऐसा मतलब कि कहें तो वह भी अनुचित है, ऐसा कहेंगे वह भी अनुचित है। हाँ, तथा अपयुक्तम लिखा है ना, क्यों अनुचित है कि जैसे कि काव्य के लक्षण के तौर पर अभिमत शब्द और अर्थ में रस रहता है कि नहीं, तो यहाँ नहीं रहता है। शब्द और अर्थ में रस नहीं रहता है तो गुण भी में नहीं रहेगा रस, तो गुण भी में नहीं रह सकता रस, क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक संबंध होता है दोनों में। हाँ, शब्द और अर्थ में रस है तो गुण भी में रस रहेगा, दोनों में अन्वय व्यतिरेक संबंध रहता है। एक में है तो दूसरा में रहेगा।
शब्द में है तो अर्थ में रहेगा, अर्थ में है तो शब्द में रहेगा, रस में रहेगा। हाँ, अगर ऐसा मान लीजिए आप कह रहे हो काव्य प्रकाश कार्य लक्षण में, तो आपके लक्षण में रसवंतो, हाँ, तद 200 शब्दार्थों सगुणा अलंकृति पुनः कॉपी लिखे, वहाँ पर रसवंतो शब्द का समावेशन करना था, लेकिन आपने ऐसा समावेशन नहीं किया, उसका विश्लेषण नहीं किया। हाँ, तो यदि कहें कि बिना रस का गुणों के ही रहने से सरसो अर्थात गुण है, रस के बारे में मैंने नहीं किया, तो उसको सरसो ऐसा अर्थ आ जाएगा। तो सरसों को उसमें मतलब समावेश करना था, 200 शब्दार्थों में सरसों शब्द आप तो लिखना था, लेकिन वहाँ आपने ऐसा नहीं लिखा, केवल क्या लिखा, सगुणों शब्द लिखा, केवल क्या लिखा, सगुणों शब्द लिखा। अब उदाहरण के रूप में जैसे कि बताएं, अब यहाँ पर जैसे कि बताया गया, देखिए, प्राणिमान देश है, हाँ, नहीं प्राणिमान देश है, ऐसा सूचित करने के लिए, ऐसा बताने के लिए सूर्य आदिमान देश है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कहता। ठीक है, सूर्य आदिमान देश ऐसा कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि सूर्य इत्यादि किस में रहते हैं? प्राणी में रहते हैं। सूर्य इत्यादि किस में रहते हैं? प्राणी में रहते हैं, ऐसा प्रयोग कोई नहीं कहता। हाँ, ठीक है, जैसे कि तालाब, तालाब है, तालाब का तात्पर्य क्या हो गया? पानी ही हो गया। हाँ, दुकाल इत्यादि तो अभी आया है, इस युग में आया है, पहले नहीं आता था। हाँ, तालाब कहाँ पर है पूछते थे व्यक्ति पहले, तो बता दिया जाता था तालाब, तड़ाग इत्यादि यहाँ पर है। हाँ, उसमें पानी जल हमेशा उस समय भरा रहता था। तो ऐसा नहीं पूछा जाता था कि तालाब में पानी है, वो वाला शब्द अभी आया है। उसी प्रकार से हाँ, पानी मानदेश ऐसा सूचित करने के लिए सूर्य मानदेश ऐसा नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर इसका भी निराकरण किया जा रहा है। अर्थात अब आगे देखते हैं ऊपर पेज इसके, हाँ, जैसा ऐसी केना उच्चते, उसी को बताया गया है। हाँ, प्राणी मानदेश ऐसा कोई नहीं युक्ति देता। उसके बाद ननु, नहीं ऐसा नहीं है, शब्दार्थों सगुणो तेन गुण अभिव्यंजको शब्दार्थों काव्य प्रयोज्यप्या विक्तभिप्राय इति चेत न गुण अभिव्यंजक शब्दार्थ। देखो इसमें ऐसे तो अंडरलाइन इसमें दिखाया जा रहा है, जिसको बताना है, हाँ, वो अंडरलाइन है, उसको बनेगा तो याद कर लेना। अब शब्दार्थों सगुणों ऐसा कहने पर गुणों के अभिव्यंजक शब्द और अर्थ काव्य में प्रयोग कहना ऐसा भी कहेंगे तो उचित नहीं है। अभिव्यंजक होने पर उसका प्रयोग करना, क्योंकि गुणों का अभिव्यंजक शब्द और अर्थ नहीं होता, वह उसको उत्कृष्ट या उत्कर्ष का अभिधान नहीं करता। तो कौन करता है? देखिए, कहा गया है उत्तम ही, क्या कहा गया है? काव्यस्य शब्दार्थो शरीरम रस आदि आत्मा गुणा शौर्यादिवत दोषा गाणत्वदिवत रीतयो अवयव संस्थान विशेषवत अलंकार कटकुंटलातिदेवत इति। जो काव्य है उसको पुरुष के रूप में परिकल्पना किया गया है। आप लोगों ने काव्य मीमांसा राजशेखर में पढ़े होंगे। हाँ, जो काव्य है वह पुरुष के रूप में है। अब मन में, दिमाग में पुरुष का डायग्राम बना लो। हाँ, रंगोली चित्र बनाते हैं वैसी पुरुष का डायग्राम बना लो। ठीक है, बना लिए। अब देखिए, अब शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं। जैसे कि हमारा शरीर बना रहता है, किससे बना है हमारा शरीर? हड्डी मांस मज्जा, हड्डी मांस मज्जा से बना है ना। वैसी काव्य का शरीर क्या है? शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है। रस आदि आत्मा, जैसे हमारा आत्मा है, अभी और ऊपर में बताया था आप लोगों को आत्मा के बारे में। रस इत्यादि आत्मा है। अगर आप लोग कोई भी पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हो, रस नहीं मिला, सुख दुख का प्रतीति नहीं मिला, हाँ, तो वो मृतक काव्य कहलाएगा। उसमें आत्मा नहीं है, ना कोई उसको पढ़ेगा। जैसे मृतक व्यक्ति का कोई मोल नहीं होता, उसी प्रकार से जिस काव्य शास्त्र में रस नहीं रहता उसका कोई मोल नहीं रहता। ठीक, रस आदि आत्मा, हाँ, शब्द और अर्थ शरीर है, रस आत्मा है। और जो गुण, गुण के बारे में भी कर रहे हैं विवेचन। गुण शौर्य आदि के समान है, गुणा शौर्य आदिवत,
जिसको अभी राजा को उदाहरण दे करके बताया गया। गुणा स्वर या आदि वक्त गुण हो गया, तो दोष क्या है? दोषः काणः तत्वादिवत। हाँ, दोष क्या है? काणत्वादि सदृश है। दोष क्या है? काणत्व इत्यादि सदृश है। हाँ, और उसके बाद फिर आगे देखिए, रीतयो अवयव संस्थान विशेषवत। रीति अवयव संस्थान विशेष तुल्य है, अवयव है मतलब। हाँ, और उपमा आदि अलंकार के समान होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर गुण शब्दार्थों, शब्द और अर्थ में गुण नहीं रहता, रस में रहता है। जो दूसरा पॉइंट आप लोगों को पढ़ाया गया था काव्य प्रकाश में, वह विश्वनाथ के अनुसार गलत है। तीसरा क्या पॉइंट बनता है? तद दोषों शब्दार्थों सगुणों अलंकृति पुनः क्वापी। कहीं पर अलंकार हो, हाँ, और अगर अलंकार स्फुट नहीं होता तब भी काव्यत्व कहानी नहीं होता। लेकिन जो उपमा इत्यादि अलंकार है वह कटक कुंडल के समान है। अलंकारा कटक कुंडल आदिवत। तो अलंकार रहना चाहिए श्रृंगार के रूप में। कोई नायिका है, कोई नायिका है, उसको अच्छे से हार पहना दो, कटक कुंडल बना दो, अच्छे से वेशभूषा कर दो, तो वह कैसा दिखेगा? नायिका के समान सुंदर दिखेगा, कोई भी आकृष्ट होगा। अब कोई महल में रहने वाली रानी है, राजकुमारी है, उसका कटक कुंडल, पायल, हार, बिंदिया, जितना श्रृंगार है निकाल दो और उसको आम सामाजिक जनता के सामने प्रस्तुत करो, तो कोई पहचान पाएगा क्या? नारी हो तो सर्वसाधारण के समान वेशभूषा वाला हो गया। हाँ, कोई मतलब का नहीं रहा। उसी प्रकार से आप काव्य लिख रहे हो, उसमें शब्द और अर्थ अलंकार नहीं रहा, तो वो पढ़ने में मजा आएगा क्या? उत्कृष्ट दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो यह तीसरा पॉइंट भी उसका निरस्त हो जा रहा है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी निरस्त हो जा रहा है, मतलब तीनों का तीनों पॉइंट निरस्त हो गया। तीनों का तीनों विशेषण व्यर्थ है, बिल्कुल गलत विशेषण दिया गया है। किसके द्वारा? काव्य प्रकाश के द्वारा। उसी को लिखा है आगे देखो, एतेन अलंकृति पुनः क्वापी इत्युक्तम तथापि परास्तम। हाँ, अलंकृति पुनः क्वापी ऐसा बताया गया है, वह भी परास्त हो गया। परास्त हो गया मतलब कि कट गया। हाँ, सर्वत्र सालंकारो कचित स्फुट अलंकारो शब्दार्थो काव्य मिति तत्व शब्दालंकार शब्दारोपि काव्य उत्कर्ष। हाँ, देखिए मतलब उसका तात्पर्य ऐसा है कि काव्य में उत्कर्ष मात्र का आधान करते हैं, अर्थात कि लक्षण रूप नहीं है। जो अलंकार है वह काव्य में उत्कर्ष का आधान करते हैं, वह लक्षण के रूप में नहीं है। हाँ, और नीचे लिखा है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति काव्य का जीवन है। कृंतक नामक कवि ने कहा है लक्षण में, वक्रोक्ति काव्य का जीवन है। यह भी खंडन है, क्योंकि वक्रोक्ति भी अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार पढ़ते हो ना? हाँ, वक्रोक्ति टेढ़ा रूप से बताना, सीधा सीधा बात नहीं करना, वह भी अलंकार है। तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम ऐसा लक्षण कृंतक के द्वारा दिया गया है, वह भी क्या हो जाता है? परास्त हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो बताया गया है 18 मिनट हो गया, शायद डाउनलोड होगा। हाँ, अब यहाँ पर बताया गया था जहाँ पर अलंकार हो नहीं होगा तो चलेगा। श्लोक दिया गया था काव्य प्रकाश में। हाँ, यह कोमार हरः स एव ही वरस्ता एव चेत छप इष्ट चोन्मीलित मालती सुरभया प्रोणः कडम्ब नीला साचो अस्मि तत्रापि तत् सूरत व्यापार लीला विधो रेवारोधसी वेदसी रुतले चेता समुत्कंठे इति। इसमें कोई अलंकार नहीं बताया गया है काव्य प्रकाशकार ने, इसमें कोई अलंकार नहीं है बताया गया है। ये श्लोक आप लोग याद कर चुके हो, परीक्षा में लिख चुके हो, लेकिन इसमें अलंकार है, विभावना और विशेषोक्ति। अत्र ही विभावना विशेषोक्ति मूलस्य अलंकार। इसमें विभावना और विशेषोक्ति अलंकार है। और विभावना और विशेषोक्ति अलंकार के बारे में 9वां और 10वां उल्लास में आप लोग पढ़ते हो, तो उसको देखो विभावना क्या है, विशेषोक्ति क्या है। नहीं समझ आएगा तो पूछना, ठीक है। इसके बाद आगे का बताया जाएगा, नहीं समझ आएगा तो पूछना। ऐसे आप लोग समझ जाते हो, पूछते नहीं हो, ठीक है। इसमें विभावना और विशेषोक्ति अलंकार है, कैसे उसको बताया गया है, ठीक। इतना को देखना बहुत ज़्यादा है, बार बार देखना तो समझ आएगा।